क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर कोनोहा ने नारुतो को बचपन में ही गांव से निकाल दिया होता? अगर नाइन टेल्स के हमले के बाद लोगों का डर इतना बढ़ जाता कि वे एक नवजात बच्चे को ही खतरा मान लेते और होकागे गांव की शांति के लिए उसे दूर भेजने का फैसला कर देता। एक ऐसा नारुतो जो कोनोहा की गलियों में नहीं बल्कि अजनबी जमीन पर बड़ा होता, जहाँ उसे न इरुका मिलता, न टीम 7, न ही होकागे बनने का सपना। तो वह कैसा इंसान बनता? हीरो, विलेन या कुछ और ही? तो चलो देखते हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां कोनोहा ने नारुतो को एक बच्चे के रूप में ही निर्वासित कर दिया। व्हाट इफ कोनोहा एक्साइल्ड नारुतो एज अ बेबी? चलो शुरू करते हैं। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नाइन टेल्स के हमले के बाद कोनोहा पूरी तरह तबाह हो जाता है। गांव के लोग नए जन्मे जिनचुरिकी को सजा देने की मांग करते हैं। डंजो गांव की सुरक्षा के नाम पर नारुतो के निर्वासन की बात करता है। हिरुजेन अनिच्छा से मान जाता है क्योंकि उसे एक और जन विद्रोह का डर होता है। नन्हे नारुतो को चुपचाप लैंड ऑफ वेव्स भेज दिया जाता है। वहीं पुल बनाने का सपना देखने वाला आदमी टजुना उसे देखता है। वह उसे अपने पास रखता है और परिवार की तरह पालता है, बिना यह जाने कि उसके अंदर कुरामा है। वह आदमी नारुतो को जीने के तरीके सिखाता है और हैरानी की बात यह है कि नारुतो कैनन से भी बेहतर बड़ा होता है। उसे एक गुरु मिलता है और कुछ दोस्त भी, लेकिन यह शांति हमेशा नहीं रहती। गाटो गांव पर अत्याचारी शासक बनकर राज करता है। नारुतो उसके शासन में कड़वाहट से बड़ा होता है। गाटो ताजुना पर हमला करता है जो नारुतो के लिए पिता जैसा था। कोनोहा के विशेषज्ञों की देखभाल न मिलने से नारुतो की सील कमजोर होने लगती है। भावनात्मक उबाल में कुरामा का चक्रा बाहर आने लगता है। पास के गाँव वाले नारुतो में यह बदलाव देखकर डर जाते हैं। वह गाटो के आदमियों को पीट देता है और ताजुना के साथ द्वीप से भाग जाता है। ताजुना सुझाव देता है कि वे लीफ विलेज की सुरक्षा ले लें, लेकिन रास्ते में गाटो ताजुना को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने दत्तक पिता की मौत देखकर नारुतो टूट जाता है। वह कुरामा का क्रोध छोड़ देता है और गाटो को मार डालता है। चक्रा खत्म होने पर वह भाग जाता है। वह उस लीफ विलेज में पहुंचता है जिसके बारे में तजुना बात कर रहा था। काकाशी समझ जाता है कि नारुतो नाइन टेल्स का जिनचुरिकी है और यह बात गांव को बता देता है। पूरा गांव उससे नफरत करता है। नारुतो के दिल में कोनोहा के लिए नफरत एक श्राप की तरह बस जाती है। वह कोनोहा के गुप्त अभिलेखों में घुसता है और फॉरबिडन स्क्रोल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे मिनाटो और कुशिना के बारे में सच पता चलता है। अब नारुतो सिर्फ नाराज नहीं, वह पूरी आत्मा से कोनोहा से नफरत करने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके असली और दत्तक माता पिता दोनों को मरने दिया। नारुतो स्क्रॉल लेकर गांव छोड़ देता है। वह भाड़े का हत्यारा बनकर घूमने लगता है। धीरे धीरे खबर फैलती है गोल्डन हेयर्ड डीमन चाइल्ड की। ओरोचिमारू उसमें दिलचस्पी लेने लगता है और चुपचाप उसका पीछा करता है। पहली बार कुरामा उसके सपने में उससे बात करता है। कुरामा अभी शुद्ध नहीं हुआ था। वह कठोर और क्रूर था। दोनों का लक्ष्य एक जैसा था। दोनों इंसानों से नफरत करते थे। नारुतो नफरत के सहारे कुरामा का चक्रा इस्तेमाल करना सीख जाता है। कोई नैतिक सहारा न होने से वह मजे के लिए शिनोबी मारने लगता है। 14 साल की उम्र में अकात्सुकी उसके पास आती है। वह शामिल होने से इनकार कर देता है और चेतावनी देता है कि पीछा किया तो मार डालेगा। हिडन उसे चुनौती देता है और गुस्से से भरे धमाके में जलकर मर जाता है। पेन नारुतो को भरती नहीं बल्कि एक जंगली खतरा घोषित करता है। उधर सस्के अब भी कोनोहा में है और एक प्रतिभाशाली शिनोबी बन रहा है। कोनोहा को पता चलता है कि नारुतो जिंदा है और बहुत खतरनाक बन चुका है। वे ANBU भेजते हैं उसे ढूंढने और खत्म करने के लिए। नारुतो सबको मार देता है सिवाय एक के और उसे संदेश देकर वापस भेज देता है। सुनाडे होकागे बनती है और रिपोर्ट पढ़कर डर जाती है। जिराया काउंसिल को नारुतो की हालत के लिए दोष देता है। कोनोहा अपने ही भूत से हमले की तैयारी करने लगती है। इस बीच नारुतो की मुलाकात ओरोचिमारू से होती है। दोनों साझेदार बन जाते हैं। नारुतो एक निषिद्ध क्षेत्र में स्नेक सेज मोड की ट्रेनिंग करता है। वह अकेले सीखता है, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट और कुरामा के चक्रा से जिंदा रहता है। सांप की धूर्त प्रकृति उस पर खूब झंझती है। 16 साल की उम्र में वह लौटता है, सन्निन से भी ज्यादा ताकतवर। वह ओरोचिमारू को मार देता है लेकिन कबूतो को छोड़ देता है। फिर वह अकात्सुकी में शामिल हो जाता है। उसके साथ अकात्सुकी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। गांव गिरने लगते हैं, ड्रेसरोसा, ग्रास और मिस्ट के कुछ हिस्से भी। कोनोहा युद्ध विराम की पेशकश करता है। नारुतो एक ही शब्द भेजता है, मर जाओ। सस्के उसे समझाने की पेशकश करता है। नारुतो और सस्के रेन और फायर के बीच मिलते हैं। सस्के उसे समझाने की कोशिश करता है। नारुतो हंसता है। दोनों भिड़ते हैं बिजली बनाम चक्रा दैत्य। नारुतो 3 टेल्स फॉर्म और स्नेक सेज मोड के साथ। ससुके का मंगेक्यू जागता है लेकिन वह काफी नहीं होता। नारुतो उसे सीने में भेद देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। सकुरा उसे बचाने की कोशिश करती है। सासुके किसी तरह बच जाता है। जिराया नारुतो से भिड़ता है और हार जाता है। सुनादे जिराया का खून देखकर दुख से टूट जाती है। नारुतो उन्हें मारने के बजाय उनकी ताकत सील कर देता है। फिर
नारुतो अकेला कोनोहा के द्वार में प्रवेश करता है। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। ANBU डर कर छिप जाते हैं। वह होकागे टावर तक जाता है और उसे जला देता है। पीछे पुराने होकागे का स्मारक ढह जाता है। कुरामा संतोष से हंसता है। नारुतो शिनोबी और नागरिकों को झुकने पर मजबूर करता है। वह घोषणा करता है, अब कोनोहा विलेज ऑफ शेडोज है। कबीले या तो टूट जाते हैं या डर के कारण उसकी सेवा की कसम खाते हैं। डांजो को पकड़ा जाता है और सबके सामने सांपों को खिला दिया जाता है। नारुतो होकागे इमारत के मलबे पर काला सिंहासन बनाता है। वह अपने क्लोन भेजकर छोटे देशों पर कब्जा करने लगता है। कुछ ही महीनों में 5 देश उसकी छाया में आ जाते हैं। वह फैसला करता है कि उजुमाकी और नमिकाजे खून की वंशावली को फिर से जिंदा करेगा। जिस भी औरत को वह चुनेगा वह उससे शादी करेगी। वह जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसकी ताकत से सब आकर्षित हो जाती है। उसके कई बच्चे होते हैं। उन्हें 5 साल की उम्र से ही मारना सिखाया जाता है, क्योंकि नारुतो को सेना चाहिए। अब कुरामा पूरी तरह आजाद है। कोई सील नहीं बचती। नारुतो आधा दानव राजा बन जाता है। दुनिया का एकमात्र शासक। शांति लौटती है, लेकिन डर और नियंत्रण पर बनी हुई और दुनिया की खामोशी में एक सच्चाई गूंजती है। कोनोहा ने ही इस राक्षस को बनाया था और अब वही राक्षस दुनिया पर राज्य करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।